नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का शीर्षक है मंदिर में बड़े बुजुर्ग का कहना। मैं कुछ दिन पहले ही बरसाना गया था। मैं कीर्ति मंदिर देखकर राधा रानी मंदिर जा रहा था। राधा रानी मंदिर बरसाना में पहाड़ों पे है। जब मैं पहाड़ पे चढ़ाई कर रहा था तो रास्ते में थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा थका हुआ भी था। कीर्ति मंदिर से यहाँ तक चलकर ही आया था। जब मैं पहाड़ों पे पेड़ के नीचे बैठा तो वहाँ पे कुछ बंदर वगैरह आए तो मेरे बैग में एक दो केले थे। मैंने उनको खिलाया और उनको सराहने लगा। वैसे भी मेरी आदत है, अगर मेरे पास कोई जानवर वगैरह आता है तो मैं उसको पुचकारता हूँ, प्यार करता हूँ। अगर कुछ मेरे पास होता है तो मैं उसको खाने को देता हूँ, क्योंकि मैं इन सब में भगवान का वास मानता हूँ। वैसे भी ये सारे किसी न किसी भगवान की सवारी है और हम सनातनी ही हैं। और हमको पता भी है कि हमारे धर्म में चींटी से लेकर पहाड़ तक को पूजा करते हैं। वहीं मेरे पास में ही एक बाबा भी लेटे हुए थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो मुस्कुराने लगे। फिर मैंने उनको कुछ दान देने की सोची। जब जेब से पैसे निकाले तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं बेटे, मैं तो वैसे ही मुस्कुरा रहा था, आप बैठे हो, ठीक है बैठे रहो। मुझे शर्म से आई। फिर वहीं पे बैठा हुआ था तो उनसे बातें करने लगा। उन्होंने मेरा नाम, कहाँ से आए हो पूछा, मैंने बताया। काम के बारे में पूछा तो मैंने बताया, बाबा मैं वीडियो वगैरह नई नई जगह की, मंदिरों की बनाता हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ की वीडियो बनाकर और उसमें कुछ एडिट वगैरह करके और इंटरनेट पे डालता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ मेरे भी आश्रम में ये काम होता है। जो हम लोग भी ना अपने भजन वगैरह डालते हैं, उनको ये सब सारी चीज़ें पता था, क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे भी लग रहे थे। फिर उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है मंदिर जाकर दर्शन करने की। सारे लोग चाहते हैं कि हम घर पे ही बैठकर सब कुछ फ़ोन पे, टीवी पे, इंटरनेट के द्वारा देख लें। और उन्होंने ये भी कहा कि टाइम तो उतना ही है, लेकिन लोगों को निकालना नहीं आता है और ज़्यादातर लोग लापरवाह हो गए हैं। 60% हिंदू ऐसे हैं जिनको ना तो देश से मतलब है, ना ही अपने धर्म से। बस कमाओ, खाओ और सो जाओ। उनको ये तो पता है कि छुट्टी के दिनों में कहाँ से लाकर मदिरा पीना है, कहाँ पे जाकर शॉपिंग दुकानदारी करनी है, कहाँ से मांस लेकर खाना है, कहाँ पे ताज़ा मांस मिलता है, पुराना मांस मिलता है। ये सारे वर्ड उन्हीं बाबा के थे। वो ये नहीं जानते कि सभी हिंदू श्रेष्ठ आर्यों की संतान हैं, जिससे अपनी जाति से अधिक हिंदू होने पर गर्व होता हो। मैं एक आर्य समाजी किसी दुष्ट से इसलिए नहीं डरता क्योंकि हमें मालूम है कि ईश्वर के वेद का ही हम प्रचार कर रहे हैं। ईश्वर ने कहा है, दुनिया को श्रेष्ठ बनाओ, और उसी कार्य में एक आर्य समाजी दिन रात लगा रहता है। उन्होंने एक अनोखी बात बताई, जिसके बारे में उन्होंने बोला भी, अगर हो सके तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना। मैंने कहा, हाँ बाबा तो बताइए। उन्होंने कहा, जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पेड़ी या आटले पर थोड़ी देर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं इसका परंपरा का कारण क्या है? आजकल जो लोग मंदिर की पेड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की, राजनीति की चर्चा करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वास्तव में मंदिर की पेड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं और बहुतों को तो ये पता भी नहीं होगा। इस श्लोक को सुने और आने वाली पीढ़ी को बताएं, और इसकी वीडियो भी अगर हो सके तो बनाकर यूट्यूब वगैरह जहाँ डालते हो वहाँ पे डालें। यह श्लोक इस प्रकार है, अन्यासेन मरणम बिना देनेन जीवनम देहांते तब सानिध्यम देही में परमेश्वरम। इसका अर्थ है, अन्यासेन मरणम मतलब बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो,
और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त न हो, चलते फिरते ही हमारी प्राण निकल जाए। बिना दैन्यम जीवनम, इसका मतलब परवशता का जीवन न हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवंश या विवश न हो। ठाकुर जी की कृपा से बिना बीख के ही जीवन बसर हो सके। ध्यानते तब सानिध्यम, अर्थात इसका अर्थ है जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी ने उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए थे, उनके दर्शन करते हुए प्राण निकल गए। आखिरी था देहि में परमेश्वरम, हे परमेश्वर ऐसा हमें वरदान देना। यह प्रार्थना करे गाड़ी लाड़ी लड़का लड़की पति पत्नी घर धन यह नहीं मांगना चाहिए। यह तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद आपको देते हैं, इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना संसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर व्यापार नौकरी पुत्र पुत्री संसारिक सुख धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है या याचना है, वह भीख है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है, अर्थात विशिष्ट श्रेष्ठ। अर्थना अर्थात निवेदन। ठाकुर जी से प्रार्थना करें और प्रार्थना क्या करना है, यह श्लोक बोलना है जो अभी उन्होंने बताया। और सबसे ज़रूरी बात, जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। कुछ लोग वहाँ आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना, हम तो दर्शन के लिए आए हैं। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखारविंदों का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें, आँखों में भर लें, स्वर को दर्शन करें और दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठे तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए उस पर स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र नहीं बंद करना चाहिए। बाहर आने के बाद पौड़ी पर बैठकर जब ठाकुर जी का ध्यान करें तब नेत्र बंद करके ठाकुर जी की ध्यान करें। और अगर ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो मंदिर में दोबारा जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ करें। यही सशक्त है, यही बड़े बुजुर्ग का कहना है। ये जो मैंने आपको बताया दोस्तों, ये सारे उस बाबा का ही कहना था और उन्होंने कहा था कि इसकी वीडियो ज़रूर बनाना। बस उनके कहने पे ही मैंने यह वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया है। तो कृपया दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।